नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी कविता 8वीं उड़ान इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 9वीं इकाई दूसरी कविता 8वीं उड़ान इसका आज हम स्वाध्याय देखते हैं। तो ये स्वाध्याय है कृति पत्रिका पर आधारित है। तो स्वाध्याय के लिए पद्यांश क्रमांक पहला कहाँ है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 पर है। आप किताब निकालिए पुस्तक और पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 निकालिए। वहां पर देखिए शुरू होता है पद्यांश यहाँ से। कहाँ से? अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन गगन मांगा नहीं करते। छात्रों, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अगन अग्नि। छात्रों, इस पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। कंटक, कंटक मतलब कांटे। सुमन फूल, नमन नमस्कार, पर पंख, उपलब्ध प्राप्त, गगन आकाश, खुद ब खुद स्वयं स्वयं, पश्चाताप पछतावा, सुलगना धीरे धीरे जलना, अगन अग्नि। छात्रों, इस परिच्छेद पर कुछ कृतियां हल करनी है। तो कृति है आकलन कृति। प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। क्या पूछा है संजाल के लिए? कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। कौन से मानवीय गुण हैं जिनकी ओर कवि ने संकेत किया है? जरा देखिए तो। हाँ, यह है नमन, आदर, पश्चाताप और शक्ति। देखिए, इस तरह से आपको ये उत्तर पूरा करना है। इस तरह से देखिए, आदर, नमन और पश्चाताप, शक्ति, इस तरह से। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिच्छेद में इसके उत्तर हैं, आपको खुद ढूंढने हैं और लिखने हैं। सुमन वहां मांगा नहीं करते जहां डैश 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 मतलब रिक्त स्थान का वन हो। किसका वन हो? कंटकों का। दूसरा वाक्य है जो स्वयं अपना मस्तक झुका लेता है उसे नमन क्या? स्वयमेव मिलते हैं। उत्तर है स्वयमेव। ये दो रिक्त स्थान जो भर दिए हैं उसे अधोरेखांकित करना है। तो इस तरह से इसके उत्तर है। देखिए, सुमन वहां मांगा नहीं करते जहां कंटकों का वन हो। कंटको इस शब्द को अधोरेखांकित करना है। दूसरा वाक्य जो स्वयं अपना मस्तक झुका लेता है उसे नमन स्वयमेव मिलते हैं। स्वयमेव इस शब्द को अधोरेखांकित करना है। कृति क्रमांक दूसरी, जोड़ियां बनाइए। आकलन कृति है। अगूट में शब्द है कंटक, आदर, पर और सपन। बगूट में शब्द है नयन, उड़ान, सुमन और नमन। तो कौन सी सही जोड़ी है आपको मिलानी है? तो ये है सही जोड़ियां। कंटक, सुमन ये सही जोड़ी है। आदर, नमन ये सही जोड़ी है। पर इसका है उड़ान। सपन, नयन ये है सही जोड़ी। छात्रों, दूसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है परों में शक्ति हो तो डैश 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 मतलब रिक्त स्थान। क्या? उपलब्ध नभ को नापना है, उपलब्ध जल को नापना है, भू को नापना है। कौन सा सही है? हाँ, बिल्कुल सही। पहला जो है वो उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा वाक्य है सुलगते आप बाहर से तो
डै 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 रिक्त स्थान। तपन नहीं मांगा करते, अगन नहीं मांगा करते, भोजन नहीं मांगा करते। कौन सा? हाँ, 2 नंबर का सही उत्तर है, अगन नहीं मांगा करते। देखिए उत्तर यहां पर दिए हुए हैं इस तरह से। परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नभ को नापना है। दूसरा, सुलगते आप बाहर से, अगन नहीं मांगा करते। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी भावार्थ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके में, यहां से लेकर शुरू होता है, नमन मांगा नहीं करते यहां तक। तो इसका भावार्थ इस तरह से है, देखिए, जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहां प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहां फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। दूसरा, जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा, उस पर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये पद्यांश कहाँ है? ये है पद्यांश क्रमांक दूसरा, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 पर है। क्या है पद्यांश? इस तरह से, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती हैं, एक बहरे को एक गुंगा दे, जिंदगी ओ बयान होती हैं। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती हैं, खुशबू देती हैं एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती हैं। इस पद्यांश पर कुछ कठिन शब्दार्थ है। जुबान, जुबान का मतलब होता है भाषा। साइबान मतलब छज्जा। बयान, उसका मतलब होता है वर्णन। धूपदान, वो पात्र जिसमें धूप या सुगंधित द्रव्य जलाया जाता है। इस पद्यांश पर आधारित कृतियां हमें हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां हल कीजिए। पहली कृति आकलन कृति, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कोष्टक में आपको विकल्प दिए हैं। तो पहला वाक्य, जिसकी ऊंची डैश 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 होती हैं उसको भारी थकान होती है। क्या? कमान, उड़ान, साइबान। कौन सा सही है? बिल्कुल सही। आप देखिए परिच्छेद में, पद्यांश में उड़ान ही शब्द सही है। तो आपको लिखना है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उड़ान शब्द को अधोरेखांकित करना है, उसको भारी थकान होती है। दूसरा वाक्य है, खुशबू देती हैं एक शायर की, जिंदगी डैश 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 मतलब रिक्त स्थान होती है। कौन सा सही उत्तर? बयान, जुबान, धूपदान। हाँ, सही उत्तर है धूपदान। देखिए उत्तर यहां पर इस तरह से, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। छात्रों, अगला प्रश्न है, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। ये जो चौकट है, चौकट में लिखिए। बस छतरी है हमारी हमको, धूप में साइबान होती है, ये सत्य है या असत्य है? ये वाक्य असत्य है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। बिल्कुल सही। इसके आगे चौकट में लिखना है सत्य। तीर जाता है दूर तक उसका, नाक तक जो कमान होती है। गलत, कान तक होना चाहिए, नाक लिखा है यहां पर, इसलिए असत्य वाक्य है। अगला वाक्य है, अंतिम वाक्य, बोलता कम जो देखता जाता, आंख उसकी जुबान होती है। देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बिल्कुल सही है, इसलिए आपको चौकट में लिखना है सत्य। कृति क्रमांक अगली, वो आकलन कृति दूसरी, क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी आकलन कृति है। किसको भारी थकान होती है? अर्थात जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जो बोलता कम और देखता ज्यादा, इसके लिए कौन सा प्रश्न आया है?
किसकी आंख जुबान होती है? किसकी आंख जुबान होती है? तो अर्थात जो बोलता कम और देखता ज़्यादा, ये। तो कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, किसकी ऊंची उड़ान होती है? इसके लिए प्रश्न निर्माण कीजिए। जो बोलता कम और देखता ज़्यादा, ये उत्तर है, तो इसके लिए आप प्रश्न निर्माण कीजिए, ऐसा भी। तो ठीक है, किसको भारी थकान होती है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है छात्रों। देखिए, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसकी थकान होती है, भारी थकान होती है। जो बोलता कम और देखता ज़्यादा, उसकी आंख जुबान होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जोड़ियां बनाइए। अगुट, अगुट में शब्द आए शायर, तीर, हथेली, उड़ान। बगुट में थकान, साइबान, धुपदान और कमान। तो इसका सही जोड़ी मिलाने का उत्तर यह है, शायर धुपदान, तीर कमान, हथेली साइबान, उड़ान थकान। छात्रों, कृति क्रमांक 3, उपयुक्त काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। यह है भावार्थ। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना अधिक वो काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आंख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं, अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हम स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं करता। अगला है, एक गूंगा जब बहरे से बात कर सके, वही तो जिंदगी है। जो धनुर्धारी कांत कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है, अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। छात्रों, यहाँ पर यह स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।